दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से दीपावली के पावन अवसर पर आपके लिए एक विशिष्ट विचार लेके आया हूँ, एक ऑब्जर्वेशन लेके आया हूँ। और वो ऑब्जर्वेशन स्वाभाविक है कि दिवाली के समय एकमात्र पूजन होती है, वो है लक्ष्मी जी का पूजन। तो लक्ष्मी जी जिनको कि धन की देवी कहा जाता है, उनके स्वरूप हम जो देखते हैं धनवानों में। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के धनवान आपको यहाँ पर पृथ्वी पर दिखेंगे। तो इन विद्वानों के स्वभाव को लेकर, इन धनवानों के स्वभाव को लेकर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अध्ययन से और लक्ष्मी नारायण की आराधना से ये तालमेल देखा है कि 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं और 8 ही प्रकार के धनवान हमारे बीच में आपको दिखेंगे पूरे पृथ्वी पर। लक्ष्मी जी की आराधना हर आदमी करना चाहता है, लक्ष्मी जी को संग्रह हर आदमी करना चाहता है, लक्ष्मी जी को पाने के लिए हर आदमी यत्न करता है। लेकिन 8 ऐसे प्रकार लक्ष्मी जी के देखे गए हैं जिन्होंने 8 प्रकार के ऐसे अपने शिष्यों को, जिनको हम धनवान कहते हैं इस युग में, उन पे कृपा करी है। उस कृपा को समझकर हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी लक्ष्मी जी की कमी है जिसके कारण हम धनवान तो बनना चाहते हैं लेकिन धनवान बन नहीं पाए। व्यापार तो करना चाहते हैं लेकिन व्यापार कर नहीं पाते हैं। दुनिया भर के हमने सट्टा जुआ सब खेल के देखा, लेकिन धन लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती। तो आइए पहले इन 8 प्रकार के धनवानों का स्वभाव समझकर हम 8 प्रकार की लक्ष्मी को समझते हैं। पहले प्रकार के जो धनवान जो होते हैं वो पुश्ते नहीं होते हैं, जिनकी पीढ़ियों से लोगों ने धन की उनके यहाँ मतलब आराधना हुई, धन का खूब उनके पास सामर्थ्य है और खूब खानदानी जो रईस कहलाते हैं वो लोग हैं ये। लेकिन उनमें से भी वही लोग विख्यात हुए हैं जिन्होंने धन के साथ में विद्या का उपयोग किया, यानी अपनी मानवीयता, अपने मानवीय गुणों को नहीं छोड़ा। वो आप देखो इतिहास में विख्यात हुए हैं। और बाकी धनवान कितने ही पड़े होंगे लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं, 2 कौड़ी की वैल्यू कोई नहीं पूछता उनको। तो पहली कैटेगरी जो है वो है आदि लक्ष्मी की है, जिसकी हर आदमी आराधना करना चाहता है। आदि लक्ष्मी हर आदमी चाहता है कि उसके घर में रहे, खूब धनधान रहे, खूब संपन्न रहे, स्टोर रहे। तो इस प्रकार के धनवान पहले प्रकार के धनवान हो गए आदि लक्ष्मी के। दूसरी है धन लक्ष्मी, कि भले ही आप सामान्य परिवार में उत्पन्न हुए लेकिन ऊपर वाला आपको ऐसे मौके देता है धन कमाने के कि उससे आप जम कर जाते हैं और उसी को मल्टीपल करते चले जाते हैं और अंततः आप धनवान बन जाते हैं। तो इस प्रकार की लक्ष्मी की कृपा अगर आप पे होती है, जन्म के समय नहीं भी हुई और कर्म के समय हो गई, तो भी आप जो है इस धन को के सागर में आप गोते लगा लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो लक्ष्मी जो है उसको धान्य लक्ष्मी कहते हैं। धान्य लक्ष्मी मतलब या तो आपके पास खूब बड़े आपके खेत हों, बड़े बड़े खेत हों, एक तो वो, या आपके पास, कई लोगों के पास तो ये कि पैसा खूब कमाते हैं लेकिन खाना खाने का समय नहीं है। खाना खाने का समय निकाला तो पता लगा भैया शुगर है, और दुनिया भर की बीमारी है, खा नहीं सकते।
पूड़ी नहीं खा सकते भैया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से धन लक्ष्मी की कृपा अगर हुई तब तो आप जो है धन धान कहते हैं ना, धन धान से भरपूर। तो खाली धन से नहीं होता, धान्य मतलब आपका जो प्रोडक्शन, आपके लिए जो चीज़ें रॉ मटेरियल ज़रूरी है, वो सब रॉ मटेरियल आप कंज्यूम करके उसका आनंद ले पाएँ। नहीं तो कमा तो बहुत लिया, लेकिन खाने के लिए गुंजाइश नहीं है। पूड़ी नहीं खा सकते, पराठे नहीं खा सकते, बीपी बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर है। तो इस प्रकार से आप ये देखो कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन धान्य लक्ष्मी की कृपा है कि नहीं। और जिन की कृपा आपको लगता है नोटिस करती है कि आपके पास क्या क्या चीज़ों की कमी है, उसके तरफ अपने को ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या ध्यान देना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा आपको। तो तीसरे प्रकार की जो लक्ष्मी है वो धन लक्ष्मी। चौथे प्रकार की जो लक्ष्मी जो है वो गज लक्ष्मी है। गज लक्ष्मी मतलब आपके यहाँ जो है व्हीकल्स आपके सुख के लिए भी हैं, आपके दुख के लिए भी हैं। अगर सुख दे रही हैं तो समझ लो कि गज लक्ष्मी प्रसन्न है आपके ऊपर। बढ़िया बढ़िया नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, आप उसको गाड़ी को बदलते भी जा रहे हो, या आपने वाहनों में आपने पता लगा कि भैया से अब एक अपने इंदौर के शुक्ला जी हैं, उनके पास 100 ट्रक हैं। तो ऐसे मतलब ये गजलक्ष्मी की कृपा है। बस के जो बड़े बड़े मालिक रहते हैं, जिनके पास 15-15 बसें हैं, 16-16 बसें हैं, 50-50 बसें हैं, ये सब जो है ये गजलक्ष्मी की कृपा इनको कहलाती है। और गजलक्ष्मी की कृपा ये भी है कि आपको वाहन सुख मिले। अगर घर में 4 गाड़ियां हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो कोई काम का नहीं है। आप ड्राइवर रखने में अगर आपको दिक्कत जाती तो कोई मतलब का नहीं है। तो गजलक्ष्मी की कृपा से ही आपको वाहन सुख और व्यापार का गज का मान मिलता है। कहते हैं कि भाई हाथी पालना राजाओं का काम है। मतलब जो बहुत बड़े लोग हैं ये हाथी पालना कहलाता है। यानी गजलक्ष्मी जो है मतलब जो बड़े बड़े व्हीकल्स को आप मेंटेन कर सको। खरीद तो लिया आपने, पता मेंटेन नहीं हो रहे वो। तो इस प्रकार से गजलक्ष्मी की कृपा अगर आप पे है तो आप विशिष्ट प्रकार के धनवानों में आप आते हैं। अब इसके बाद जो पांचवी जो लक्ष्मी है वो संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी का मतलब यह है कि अगर आप धनवान हैं और आपके संतान अगर आपकी उस लक्ष्मी को आगे बढ़ाने के लायक योग्य हैं तो संतान लक्ष्मी आपके पास है। और नहीं तो हमने देखा कि एक पीढ़ी बनाती है और 2 पीढ़ी उसका दुरुपयोग करके बिगाड़ती है। तो ये संतान लक्ष्मी की कृपा ही है कि आपको संतान भी ऐसी मिले कि जो आपके काम को आगे बढ़ाए और आपकी लक्ष्मी का संरक्षण करके अगली पीढ़ी तक लेके जाए। वरना बहुत से धनवान देखिए कि एक पीढ़ी कमाती है और 2 पीढ़ी बर्बाद करके तीसरी पीढ़ी में फिर एंड टू माउथ हो जाते हैं। तो आपके ऊपर संतान लक्ष्मी की कृपा होना चाहिए, तभी आपकी लक्ष्मी चिरकाली आपके पास रह सकती है। संतान का मतलब केवल संतान नहीं है। संतान का मतलब ये भी कि जैसे आपका जो कारखाने हैं, आपकी जो दुकान है, ये सब आपके संतान हैं जो कि आपने मेहनत से इनको स्थापित किया है। और अगर ये ढंग से इनका संरक्षण संवर्धन होता रहा तब तो ये आपको पे करती रहेंगी। और आप जब अशक्त हो जाएंगे तो आपके बच्चे इसको संभाल के वो करेंगे। और अगर वो नालायक निकल गए तो दिक्कत है, या आप उस समय तक इतने जर्जर हो गए कि नहीं बना तो धंधा ख़त्म। तो पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चलाने के लिए संतान लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 5वीं जो लक्ष्मी है वो संतान लक्ष्मी है। अब इसके बाद 6वीं जो लक्ष्मी होती है वो धैर्य लक्ष्मी होती है। जितने भी शेयर मार्केट के जो लोग हैं, धैर्य लक्ष्मी की कृपा से ही ये विषम परिस्थिति से निकलकर असली परिस्थिति में जा पाते हैं। और धैर्य की अगर कमी हो गई तो वहीं आप डूब जाओगे। चाहे कारखाना हो, चाहे शेयर मार्केट हो,
या कोई भी व्यापार हो, बहुत से बैंक करप्ट हो जाते हैं लोग बाग, लेकिन फिर अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके फिर ऊपर आ जाते हैं। तो धैर्य लक्ष्मी भी एक प्रकार है जिसकी कृपा अगर आप पर होगी तो ही आप लक्ष्मी जी का संरक्षण पीढ़ियों दर पीढ़ी कर पाएंगे। तो इसलिए धैर्य लक्ष्मी का भी अपना महत्व है। तो छठवीं लक्ष्मी जो है धैर्य लक्ष्मी है। सातवीं लक्ष्मी जो है जय विजय लक्ष्मी कहलाती है। सातवीं लक्ष्मी जो है जय विजय लक्ष्मी कहलाती है। ये वो लक्ष्मी है कि जिससे आपको, जैसे आपने कारखाने लिया तो एक पुरानी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पुरानी गवर्नमेंट में देश स्वतंत्र होने के बाद से जो कारखाने खोले गए उसमें 108 इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करते थे। तो उन 108 इंस्पेक्टर हर साल जो आने वाले हैं आप क्या, उनको मेंटेन करना, उनको संतुष्ट करना, ये काम जो है, इस पे विजय प्राप्त करने को विजय लक्ष्मी कहते हैं। कि आपके कारखाने में अचानक मान लीजिए किसी कारण से मशीन खराब हो गई, लेबर ने हड़ताल कर दी, तो इन सब विषम परिस्थितियों से निकल कर जो उसको विन कर ले, उसको वो होता है जय विजय लक्ष्मी। उनकी कृपा से ही हो पाता है कि आप कोई बड़ी प्रॉब्लम है, यार फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ रही, क्या करें, तो आपने उसमें अपने समय अपना बुद्धि से काम इस्तेमाल किया और वो सॉल्यूशन निकाल दिया उसका। मजदूर ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग करी, बहुत सी चीज़ें हैं जो आती हैं। इंस्पेक्टर्स, बहुत से इंस्पेक्टर ने कहा ये क्यों नहीं है तो वो क्यों नहीं, तो आप उनको संतुष्ट कर पाएँ, उनके नाम्स को लेकर आप चल पाएँ, तो इसको कहा जाता है जय विजय लक्ष्मी। इसके अलावा उसमें ये भी शामिल है कि जैसे आपको कहीं से ऑफर मिल गया कि हम ये ज़मीन खरीद रहे हैं, आप भी पार्टनर बन जाओ, और आपको पार्टनरशिप मिल गई तो आप उसमें विजय हो गए, मतलब आपको लक्ष्मी मिल गई बिगर कुछ किए। तो ऐसे बहुत से प्रकार हैं लक्ष्मी के, जो कि इस प्रकार से एक अंतिम प्रकार और है सॉरी अंतिम प्रकार और एक, उसको कहते हैं विद्या लक्ष्मी। हमने यहाँ पर ऐसे कई धनवान देखे हैं जो बहुत विद्वान भी हैं, और बहुत से ऐसे देखे जो बिल्कुल गधे हैं, बट्ठर हैं बिल्कुल। तो विद्या लक्ष्मी, श्री विद्या लक्ष्मी की जो कृपा है, उससे आदमी की बुद्धिमत्ता जो है, उसके कारखाने में, उसके मैनेजमेंट में, उसके सब चीज़ में वो चीज़ दृष्टिगोचर होती है। और वही अगर उसमें वो बुद्धिमत्ता नहीं है तो उसकी पीठ पीछे बदनामी होती है। जिस आदमी की पीठ पीछे तारीफ हो, उस पर श्री विद्या देवी की कृपा मानी जाती है। भाई सामने धनवान आदमी के धार आदमी बोलेगा आप, अरे सर आप तो बहुत महान, लेकिन पीछे कोई बोले उसको श्री विद्या की कृपा, यानी वो इतना विद्वान है कि उसकी पीठ पीछे भी कोई बुराई नहीं कर सकता धनवान होने के साथ साथ, तो उसको कहते हैं विद्या लक्ष्मी की कृपा। विद्या लक्ष्मी की कृपा के और भी बहुत से पैमाने हैं कि आपके जैसे आर्केस्ट्रा में मास्टर ऑफ आर्केस्ट्रा जो होता है वो क्या करता है कि हारमोनियम वालों को, अकॉर्डियन वालों को, तबले वालों को इकट्ठा करके आर्केस्ट्रा बना लेता है, खुद बजाना कुछ नहीं जानता वो। तो ऐसी जो जैसे अभी जो IIT के जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इसमें मालिक को ज़रूर नहीं कि वो IT सेक्टर का इंजीनियर होगा, उसने IT सेक्टर के इंजीनियर को रिक्रूट किया, कंप्यूटर इंस्टॉल किए और विदेशों जाके कॉन्ट्रैक्ट लाया कि भाई हम आपके बैंक का जो है पूरा मैनेजमेंट हमारे कंप्यूटर से करेंगे, हम आपके LIC का पूरा मैनेजमेंट अपने यहाँ से करेंगे, आपकी बड़ी संस्थान का पूरा मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। अब उसके IT इंजीनियर्स ने वो सब अपना जो विद्या सीखी है उससे उनका ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम नोट का डेल चालू किया। उसने आईटीशियंस को जो है उसको तनख्वाह दी, कंप्यूटर में परचेस किया और करोड़ों का बिजनेस किया। तो ये शिव विद्या की कृपा है। ये लक्ष्मी जी, इस प्रकार की जो लक्ष्मी है, ये शिव विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये 8 लक्ष्मी जो हैं, जो शिव विद्या के जो ऋषि मुनि हैं,
उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले वेदों में इस 8 प्रकार की लक्ष्मी का उल्लेख करा हुआ है। इसी का प्रत्यक्षीकरण हम आजकल धर्मानों में हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि जो कि इन्हें काफ़ी कुछ मतलब जिनका समाज में सम्मान है, ऐसे भी हैं, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन अब इसमें ये भी होता है कि हमने कमाया तो बहुत, लेकिन वो आया राम गया राम हो गया, इधर आया उधर चला गया। या ये भी होता है कमाया तो बहुत, लेकिन इतना उसको दांत से पकड़ा कि उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। अंदर पट्टी बनियान पहने निकल गई जिंदगी, दुनिया पे घूमते रहे, भले कार बच्चे हमारे हैं, लेकिन आपको वो मौका ही नहीं मिल रहा। अब ये सब क्यों होता है, इसका भी मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा। एक नाम और सुनिए आप, भूदेवी। भगवान विष्णु की जो दूसरी पत्नी है वो भूदेवी कहलाती है। भूदेवी मतलब पृथ्वी देवी। लक्ष्मी जी के साथ में आप यह नोट कर लीजिए, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के साथ में भूदेवी की भी आपको पूजा करना चाहिए, और तीसरे कुबेर की भी पूजा करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जी तो बहुत चंचल हैं, उनको मतलब ये शाप भी कह लो या वरदान है कि वो किसी एक जगह स्थिर रहती नहीं है, चलायमान है। और वो उनका मतलब उनके वरदान भी कह सकते हैं कि वो सबका भला करती हैं, सबके पास जाके भला करती हैं, इसलिए एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। लेकिन ये कुबेर और ये भूदेवी उनको पकड़ के स्थिर करते हैं। इसलिए इन दोनों का भी कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। बताइए कैसे बताता हूं मैं। भूदेवी, आपने वाराह अवतार सुना होगा आपने, विष्णु जी का जो वाराह अवतार है। तो जब हिरण्यकश्यप पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया था डुबाने के लिए, तब वाराह जी ने उस पृथ्वी को वापस एक्सेस पे लाके डाला था। तब वाराह अवतार में भूदेवी उनकी पत्नी के रूप में उनके वामंग में स्थापित होकर उन्होंने अपना पति माना। ये वो भूदेवी हैं जो लक्ष्मी जी को कन्वर्ट करती हैं अचल संपत्ति में। वो आपको ये बुद्धि देती हैं कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए आए तो आप कार खरीद के उसको डेप्रिसिएशन में डालना चाहते हो, कि 5 लाख की कोई ज़मीन खरीद कर उसको 15 लाख की करना चाहते हो। ये बुद्धि की कृपा भूदेवी से मिलती है। भूदेवी वाराह जी की जो पत्नी के रूप में वेदों ने स्वीकार किया, ये लोगों को प्रेरणा देती हैं कि आप लक्ष्मी जी को रोकिए। लक्ष्मी जी की चंचलता के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कितनी चंचल है लक्ष्मी जी, लेकिन भला सबका करते हैं। एक मल्टी स्टोरी होटल में, जिसमें खाना भी था और ऊपर रेसिडेंस भी था, एक ग्राहक आया कि मुझे कमरा चाहिए। उसने 2000 रुपये काउंटर पर रखे और कहा कि एंट्री मत करना, अभी मैं पहले रूम देख के आते हैं, भेजो वेटर्स को मेरे साथ। वो मल्टी स्टोरी में रूम देखने गया। दुकान होटल वाले ने 2000 रुपये दौड़कर अपने जो मावा सप्लाई करता था उसका पेमेंट कर दिया। मावा वाला दौड़ के गया, उसने दूध वाले का पेमेंट कर दिया। दूध वाले ने दौड़ के गया, उसने चारे का पेमेंट कर दिया। अभी साहब ऊपर मकान कमरा देख ही रहे, और चारे वाले ने वो पेमेंट जो है लाकर दूसरे अपने जिनको था उनको दे दिया, जो उसके जिससे वो सामान लेता था। और उन लोगों ने चूँकि उस होटल से उधार सामान लिया था, वापस वो 2000 रुपये ला के उसी होटल के मालिक को दे दिया, अपना उधार चुका दिया। अब ऊपर होटल देख के आदमी आया, बोले नहीं आपका कमरा पसंद नहीं आई, पैसे वापस करिए। पैसे वापस हो गए, जिसके थे उसके पास जेब में चले गए। लेकिन इस बीच में 4 लोगों की उधारी चुक गई। पैसा जिसका था उसके पास चला गया, उधारी 4 लोगों की चुक गई। आप देखिए
होटल मालिक की उधारी चूक गई, माँ वाली की उधारी चूक गई, दूध वाली की उधारी चूक गई, चारे वाली की उधारी चूक गई, सबकी उधारी क्लियर हो गई। तो ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है चंचलता का। तो भूदेवी जो है आपके संपत्ति को अचल संपत्ति में बदलवाने की प्रेरणा देती है। आप सोना खरीद लो, आप जो है ज़मीन खरीद लो, बड़ी बड़ी मैंने देखा बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग लोग खरीद के रख लेते हैं, जिसका दाम बाद में अच्छा मिल जाता है। तो संपत्ति को रोकने के लिए, और इसीलिए कुबेर का भी उपयोग किया जाता है। कुबेर जो कि सबको मालूम है कि शिव जी के भक्त हैं, तो उनको धन का संरक्षक देवता माना गया है। इसलिए कुबेर जी का उपयोग लक्ष्मी जी की रक्षा के लिए किया जाता है। खजानों की रक्षा के लिए कुबेर यंत्र का उपयोग किया जाता है। इनके पास धन का संग्रह हमेशा रहता है शंकर जी की कृपा से। और आपको तो मालूम है तिरुपति बालाजी में भी जो लोन दिया था कुबेर ने, वही चुका रहे हैं अभी तक तिरुपति बालाजी। ये कहानी अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले एपिसोड में देखिएगा कि क्यों पैसे चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर आज भी। मेरे पुराने रस्सी कल्चर के एपिसोड में देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस कारण से इनको जो है पैसे इनके चढ़ाए जाते हैं तिरुपति बालाजी में, कि उनको लोन चुकाना है कुबेर का। तो कुबेर का इसके अलावा आप देखो जहाँ भी जो पुराने जो आप जो तहखाने थे जहाँ धन गाड़ा गया था, वहाँ पर कुबेर यंत्र लगाए जाते थे और नक्शे ऐसे बनाए जाते थे कि जो कि जिसको कोई जो योग्य आदमी ही समझ पाए, तो वो ही समझ पाता था जिसमें धन की कृपा हो, लक्ष्मी जी कृपा, वही समझ पाएगा। तो ऐसा हर किसी को खजाना मिलता नहीं था। और कुबेर ही जैसे लोग हैं जो धन के ऊपर कहीं नाग के स्वरूप में, कहीं किसी स्वरूप में रक्षक के रूप में बैठे हैं। जैसे आपने देखा होगा श्री पद्मनाभ मंदिर में जगह जगह दरवाजों पर सांप के निशान बने हुए हैं। तो इस प्रकार से कुबेर जो है संपत्ति का संरक्षण करते हैं। तो इसलिए आपको लक्ष्मी पूजन में अगर आप पूर्व दिशा की तरफ बैठे हैं तो पूर्व में लक्ष्मी जी रखिए, उत्तर में जो है भूदेवी, उत्तर में कुबेर रखिए और बीच में जो है आप भूदेवी रखिए। इन तीनों की पूजा करने से आपके पास संपत्ति का संरक्षण बढ़ेगा। चलायमान लक्ष्मी थोड़े स्थिर होंगी, वरना आपकी आता है जाता है, ये सब आदेश ज़्यादा लोगों का रोना ये कि लक्ष्मी आती है लेकिन रुकती नहीं, चले जाती हैं। और फिर बाज़ार का जो आकर्षण आजकल है ऑनलाइन का, कि आपके तनख्वाह आई नहीं उसके पहले ऑनलाइन आपने देखना चालू किया तो एक चीज़ लेना है 25 चीज़ आप ले लेते हो। ऐसे आप जब बाहर जाते हो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए गए थे, 2 चीज़ लेने गए थे और 25 चीज़ पसंद करके ले आए। तो इस प्रकार से ये ना आपको लक्ष्मी जी खुद ही वहाँ से जाने का रास्ता बनाती हैं। इसलिए अपना बजट ऐसा बनाइए कि हम इतना ही खर्च करेंगे इस महीने में और इतना हम जो है अचल संपत्ति में डालेंगे। तो इस प्रकार से आप कुछ ज़मीन जायदाद संपत्ति सोना आभूषण में इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ये भविष्य के लिए आपको काम देंगे। भविष्य में 2 ही चीज़ काम करती है, अचल संपत्ति और संतान। आपके भाग में संतान लक्ष्मी है तो आपको तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। जैसे भगवान की कृपा से मुझे संतान लक्ष्मी की कृपा है, मेरे दोनों तीनों बच्चे बहू बेटे सब संपन्न हो गए हैं अच्छे से। तो मेरा संरक्षण अपने आप स्वतः ही हो गया। मुझे इन भविष्य के लिए कोई ऐसी बहुत चिंता की ज़रूरत फ़िलहाल तो महसूस नहीं हुई। बाकी प्रारंभ जो है वो तो जो होना है वो तो ही है। तो इस प्रकार से संपत्ति का संरक्षण जरूरी है। अब यहाँ पर आपको ये बताऊँ मैं आपको कि लक्ष्मी जी का आविर्भाव कहाँ से हुआ है। हमारे पिछले एपिसोड में हमारे 2 पाठक प्रभाकर खंडागले जी और एक मिस्टर राजेश अच्छे आईटीशियंस हैं, उन दोनों ने कहा कि भाई देखिए भैया आपका एपिसोड बहुत अच्छे, कंटेंट बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बहुत से कंटेंट हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आते हैं। तो हमने उनके कहने पर फिर कॉलम चालू किया। हमारे हर एपिसोड के आखिरी कॉलम में यही मिलेगा कि आपको पिछले एपिसोड में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसमें प्रश्न करिए, आप कमेंट में लिख डाल दीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए,
नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं अगले एपिसोड में उसको आपको क्लियर करूँगा, या आपको पर्सनली आपको आपके व्हाट्सअप पे क्लियर कर दूँगा। और अगर बस सबके सार्वजनिक समस्या रही तो सबके लिए फिर एपिसोड में डाल दूँगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 9425002929, या आप यूट्यूब पे ही कमेंट्स में आप डाल देंगे कि भैया ये हमको समझ में नहीं आया है, तो हम डाल देंगे। तो हमारे मिस्टर प्रभाकर खंडागले जी आठनेर से और राजेश जी यहाँ से बैतूल से, इन लोगों ने ये कहा था कि भाई आपने जो उत्पत्ति बताई थी लक्ष्मी जी की और अपने देवी की, वो उत्पत्ति हमको समझ में नहीं आई, हमारे ऊपर से निकल गई। तो मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपको बताऊं, सॉरी यार, मौसम थोड़ा ख़राब है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आपको बताया है ये मतलब टोटल वेदों से लिया गया ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान और साथ में आपका जो जियोलॉजिकल ज्ञान है। तो जियोलॉजिकल ज्ञान से दो चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई है कि हमारी पृथ्वी सूरज का टुकड़ा है और उसे टूट के ठंडा हुआ, ये तो सबको मालूम है। ठंडा होने से क्या हुआ कि उसके उस पिंड से, क्योंकि ठंडा हुआ सबसे पहले क्या निकला, अग्नि निकली, आग निकली उसमें से, तो उसको अग्नि तत्व कहा गया। यानी अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव सबसे पहले पृथ्वी से हुआ, फिर इसमें से गैसेस निकली तो वायु का प्रादुर्भाव हुआ, और गैसेस के मिलने से जल का प्रादुर्भाव हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जल का प्रादुर्भाव हुआ। और पृथ्वी जब ठंडी हुई तो जो मैटर था उसमें बचा हुआ उसको हमने पृथ्वी तत्व कहा। और जिस सराउंड में वो चारों तरफ ये चीज़ें गई उसको हमने आकाश तत्व कहा। जैसे 5 तत्वों के सम्मिश्रण से जो है पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ, और इन 5 तत्व के से हम उल्टा चल के सबसे पहले हमने ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर और भगवान का डिफरेंस बताया। ईश्वर अलग चीज़ है, भगवान अलग चीज़ है। ईश्वर वो है जिसका शरीर नहीं है, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां जागृत है। भगवान वो है जिसने भग धारण किया है। भग का एक मतलब होता है लिंग, और भग का एक मतलब होता है कि 6 गुण, जिसमें अपने ये लाभ हानि सब प्रकार की जो लोभ सब चीज़ें हैं ये शामिल हो। तो ये सब चीज़ें का समाविष्ट होकर जो है भगवान बनता है। और इसको भगवान को, इस ईश्वर को भगवान में कन्वर्ट करने के लिए पृथ्वी तत्व मेन है। पृथ्वी तत्व मतलब शरीर। तो पृथ्वी तत्व जब आकर मिलता है तब इससे शरीर बनता है। तो पहले तो इससे इन 5 तत्वों से ऊर्जा बनी। जब 5 तत्व आपस में, कौन से, अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु, ये सब जब आपस में टकराए तो इससे 3 प्रकार के गुण बने, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। फिर इन 3 गुण और ये 5 तत्व के आपस में जब कर्षण प्रकर्षण हुआ वातावरण में, तो इससे 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय वाली ऊर्जा बनी, जो कि मतलब उस समय एक्टिव नहीं थी, बनी। लेकिन फिर इनके जब कर्षण प्रकर्षण हुआ तो जब तमोगुण जिसमें ज़्यादा थी, तमोगुण ज़्यादा था, सतोगुण ज़्यादा था, रजोगुण कम था, ऐसा एक ऊर्जा का पुंज बना, जिसे 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय सुषुप्त अवस्था में थी। उस ऊर्जा पुंज को हमने कहा महाकाली ऊर्जा पुंज। फिर दूसरा एक कर्षण प्रकर्षण में जो ऊर्जा का पुंज बना, जिसमें तमोगुण ज़्यादा थे, रजोगुण ज़्यादा थे, तमोगुण सतोगुण थे, और रजोगुण बहुत कम थे, जिसमें रजोगुण और सतोगुण ज़्यादा थे और तमोगुण कम थे। ऐसा जो ऊर्जा का पुंज बना, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय में थी सुषुप्त अवस्था में, उससे हमको 8 प्रकार की एनर्जी बनी, जिसको हमने अष्टलक्ष्मी माता कहा गया। बाद में अष्टलक्ष्मी ऊर्जा पुंज कहा, अभी माता नहीं बनी थी, अभी अर्थ तत्व धारण नहीं किया था। इस प्रकार तीसरा जो ऊर्जा पुंज था, जिसमें सतोगुण ज़्यादा था, रजोगुण ज़्यादा था, तमोगुण कम था, उससे बना आदि ब्रह्म ऊर्जा पुंज, या महाकाली, अपने माँ सरस्वती, माँ सावित्री, गायत्री, ये ऊर्जा पुंज बने।
और इनके कॉम्बिनेशन से, आपसी कॉम्बिनेशन से ईश्वर सदाशिव, आदि विष्णु और आदि ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से इसी क्रम में जब आदि विष्णु के साथ में अष्टलक्ष्मी माता का जब वाम अंग में उसका संयोजन हुआ ऊर्जा के रूप में, तो उससे जो है शिव विद्या अष्टलक्ष्मी यंत्र का निर्माण हुआ था। और आदि ब्रह्म के साथ जब ये तीनों ऊर्जाएं मिली, सरस्वती, गायत्री और सावित्री माता ऊर्जा पुंज मिले, तब इससे आदि ब्रह्म कंप्लीट हुए। फिर कालांतर में आदि गणेश का प्रादुर्भाव हुआ, आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तब सदाशिव के पास वो महाकाली ऊर्जा पुंज जब वाम अंग में आया, तब उससे अर्धनारीश्वर ऊर्जा पुंज का निर्माण हुआ और इन दोनों की संपूर्णता हुई आदि विष्णु और आदि ब्रह्म की। तब उनके आदेश पर, सदाशिव के आदेश पर, भगवान विष्णु ने अपने 3 रूप धारण किए। सबसे पहले कारणोदक्षी सागर में उन्होंने अपना पृथ्वी तत्व धारण करके कारणोदक्षी विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में पदार्पण किया। और साथ में 8 स्वभाव वाली योगिनी माता लक्ष्मी जी भी आई पृथ्वी तत्व धारण करके। और वेदों में लिखा है कि इनके रोम से सांस लेने पर, एक बार सांस लेने से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। और हर ब्रह्मांड में सैकड़ों पृथ्वियाँ थी। हर पृथ्वी के जो नीचा भाग था, वहाँ पे एक दूसरा सागर था जिसको गर्भोदक्षी सागर कहा गया। वहाँ पे विष्णु जी का दूसरा अवतार आके प्रादुर्भाव हुआ, जिसको गर्भोदक्षी भगवान विष्णु और माता कहा गया। और तीसरा जो अवतार था, ये पृथ्वी के चारों तरफ, आपने सुना होगा जगन्नाथ जी के पास में भुवनेश्वर है, तो वहाँ भुवनेश्वरी माता ने 14 भवन और 3 लोक का निर्माण पृथ्वी के चारों तरफ किया। जैसे पृथ्वी के ऊपर 6 तल थे और 7 तल थे और नीचे 6 तल थे, उसी में ऊपर 3 लोक भी थे, एक विष्णु लोक, एक ब्रह्म लोक, एक शिवलोक। तो वहाँ पर एक क्षीरो सागर की उत्पत्ति हुई, जिसमें क्षीरोदक्षी भगवान विष्णु और अष्टलक्ष्मी माता ने अपना शरीर धारण किया। ये मतलब वेद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वेद से लिया वाला, कुछ साइंस और साइंटिफिक है पूरा, कहीं इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। तब इनका शरीर धारण हुआ और क्षीरोदक्षिणी विष्णु को ही हम लोग जो है, हम जो पूजन पाठ करते हैं वो क्षीरोदक्षी विष्णु का ही पूजन करते हैं हम लोग, क्योंकि वो जो गर्भोदक्षी विष्णु है वो तो सागर के अंदर है और कारणोदक्षी इतने ऊपर है जो कि अनंत महाअनंत में है। उसको हम यानी आपने देखा होगा ना, 3D पिक्चर देखी है आपने। इस संसार को मानते हैं कि ये 14D त्रिविम के वाला 14 विम वाले हैं ये पूरा। तो अपन 3D देखने के लिए, 3D देखने के लिए तो चश्मा लगता है अपने को, तो इसलिए अपने को ये देख नहीं सकते, अदृश्य हैं ये। लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि जितनी चीज़ बोली गई हो, वो जो लिखी गई वो चीज़ प्रूफ होती जा रही है। नासा ने ये सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड में जितनी आकाश गंगाएं हैं, समस्त आकाश गंगा से, समस्त ब्रह्मांड से एक आकाश गंगा, समस्त आकाश गंगाओं से एक महाअनंत को जोड़कर और भी इन्फिनिट, वहाँ पर नासा ने यह सिद्ध किया है कि यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा सागर है। उसको चाहे आप कारणो सागर बोल दो, कारणोदक्षी सागर बोल दो, भाव सागर बोल दो, जो आपको बोलना है बोलो, लेकिन ये प्रूफ हो गया है कि जल का एक बड़ा स्रोत इन्फिनिट में है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का ये स्वरूप है और ये स्वरूप की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
तभी आप लक्ष्मी जी का संरक्षण कुछ कर पाएंगे। और इनके साथ में जो अब असली जो लक्ष्मी की जो बात आती है, लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मी रुपए तो उतने छपेंगे जितने हैं, हर देश के रुपए का छपने पे तो कंट्रोल है, तो लक्ष्मी जी कहाँ कहाँ जाएंगी, किसके पास कितनी रहेंगी? तो लक्ष्मी जी का असली मतलब समृद्धि है। आपके अंदर कितना धनवान है आप, ये आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में। अरे धनवान लोग क्या कोई सोना खा जाएंगे क्या? खाएंगे तो 2 रोटी ना। तो ये आपके अंदर अगर ये समृद्धि है तो सब प्रकार की लक्ष्मी अपने आप आपके अंदर हैं। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके सारे व्यवहार अच्छे होंगे, आप जो है लोगों को परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो लोग लक्ष्मी के लिए पागल हो गए, इसलिए पागल हो गए कि किसी भी कीमत में लक्ष्मी चाहिए, चाहे कि सामने वाले को मार डालें या सामने वाले से छीन लें या मजबूर कर दें उसको कि हम तेरी फाइल नहीं दे बताएंगे जब तक तू पैसा नहीं देगा। आम चल रहा है, देख रहा है अपन। तो ये जितने भी जो दोषयुक्त जो लक्ष्मी लाते हैं, इसी को काली लक्ष्मी कहा गया है, ब्लैक मनी। और जब ब्लैक मनी इकट्ठी होगी वो उत्पात करेगी, आपकी संतानें बिगाड़ेगी, आपको दुनिया भर के रोग देगी, आपको बीपी देगी, आपको शुगर देगी, आपको कहीं का नहीं रखेगी। इसलिए धनवान होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप करोड़पति रहेंगे तो ही धनवान है। आपका मन अगर बढ़िया है, पॉजिटिव है, लोगों के लिए सहायता करने वाला है, सब कुछ भले आपके पास 1 रोटी आधी रोटी देने की ताकत रखते हैं आप, ये धनवान आपने देखिए जितने धनवान हैं दान करते हैं, कितने % दान करते हैं अपनी कमाई का? निकाला आपने कभी 2% दान करते हैं क्या? कभी नहीं करते 2%। जिनकी करोड़ों की कमाई, अरबों की कमाई, उनका 2% कितना होता है? अरबों में होता है। कभी अरब किसी को दान करते सुना आपने आज तक? किसी बड़े आदमी को कहीं नहीं करता कोई। टुंगाते हैं आप जो धनवान लोग। अभी देख रहे होंगे आप, अभी माहौल बना हुआ है यही, कहीं 2 दे दिए, कहीं 3 दे दिए, कहीं 5 दे दिए और बस आ जा बेटा चरणों में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये असली स्वरूप आपको अध्यात्म का ये भी समझना जरूरी है कि लक्ष्मी की कृपा उसी पे मानी जाती है जिसकी संतान अच्छी हो, जिसका मन अच्छा हो, जिसमें अंदर धर्म, दया, सब चीज़ें गुण मौजूद हों। हमने ऐसे भी यहाँ धनवान देखे बैतूल में ही, जिनके गेट पर भिखारी आके खड़ा नहीं हो सकता, आ जाए तो उसको लठ मार के भगा दिया जाएगा। उनके बड़े संस्थानों के पास कोई बैठ नहीं सकता भीख मांगने, ये भी देखा है हमने। तो ये सब कृपा जो है, लक्ष्मी जी की कृपा वही मानी जाती है कि आप अंदर से फ़कीरी कहते हैं, फ़कीरी, वो फ़कीरी आपके अंदर जितने बढ़िया है उतने बड़े धनवान हैं। नहीं तो कितने ही पैसा पड़ा रहा है, किसी काम का नहीं है। इसलिए पैसा कमाना ज़रूरी चीज़ है आपको अपने परिवार चलाने के लिए, लेकिन उसमें पागल मत होइए, वो जहर भी है उसमें। इसलिए कमाइए जितना अपने ज़रूरत है, पूजन पाठ से सब चीज़ की जाती है कि भाई कुछ मिले, जितना अपने ज़रूरत है उतना मिले, लेकिन उसके लिए पागल होने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान जितना दे रहा है उसको संतुष्ट हुई है, उसमें संतुष्ट होना सीखे। संतोष धन जो होता है, यही सबसे बड़ा धन होता है। संतोष धन आने के बाद आदमी हर प्रकार के अच्छे काम करता है, नहीं तो हमेशा लक्ष्मी जी के विघ्न रहोगे और कभी कहीं पहुंच नहीं पाओगे। ऐसा मतलब लिखा है, बड़े बड़े इसमें लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा है। तो आध्यात्मिक रूप से आप समझ गए कि अष्टलक्ष्मी स्वरूप ये होते हैं और आपको उनसे कौन कौन से स्वरूप की ज़रूरत हो देख लीजिए, लेकिन उसके लिए अनैतिकता मत करिए। नैतिकता से जो हो सकता है, जितना आपका प्रारब्ध मिलेगा उसमें खुश रहोगे आप और मस्त रहोगे। जय श्री महाकाल। राष्ट्रीय कल्चर से मैं पंडित दिलीप।